ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम रामचरितमानस की एक चौपाई पर बात करेंगे। रामचरितमानस की हर चौपाई अथवा चौपाई की एकमात्र पंक्ति एक सिद्ध मंत्र की तरह है। विशेष प्रसंगों में वर्णित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ तो इस कलयुग में शीघ्र फलदायी हैं। नियमित घर में रामचरितमानस की मात्र मंत्र रूप में एक चौपाई की एक पंक्ति का ध्यानपूर्वक पाठ मंत्र जाप करने से भगवान राम और सीता माता का आशीर्वाद तो बना ही रहता है। हनुमान जी स्वयं प्रसन्न होकर उस घर के लोगों की हर विपदा संकटों से रक्षा करने हेतु उपस्थित रहते हैं। मनोवांछित अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम चौपाई को सिद्ध कर लेना चाहिए। चौपाई सिद्ध करने के बाद रोज यथासंख्या प्रातः सायं प्रभु राम सीता हनुमान का भक्ति भाव से ध्यान कर कुछ क्षण चौपाई का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे घर में शुभ लक्षण, सकारात्मक ऊर्जा का दिन प्रतिदिन प्रभाव फैलता जाता है। आइए मंत्र रूप में बालकांड की यह चौपाई सिद्ध कर लें। भारी से भारी कुसंकट टल जाएंगे। चौपाई है, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। चौपाई बालकांड दोहा 21 के बाद की तीसरी है, पूर्ण चौपाई है यह। राम नाम जप के प्रभाव को समझाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम का जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट शीघ्र ही क्षण भर में मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में चार प्रकार के व्यक्ति हैं। एक अर्थार्थी, अर्थात धनादि प्राप्ति के लिए कामना रखने वाले, जो राम के नाम को भजते हैं। दूसरे आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भगवान के नाम को भजने वाले। तीसरे हैं जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और चौथे हैं ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। ये सभी राम के भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों युगों, चारों वेदों में भगवान के नाम जप का बहुत प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेष ही प्रभाव है। यह चौपाई यदि हम बराबर जपते हैं तो हमारे सारे कुसंकट मिट जाते हैं और अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी सभी को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चौपाई को कैसे सिद्ध करें? शुद्ध भाव से किसी भी शुभ मुहूर्त पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने पूजा घर में घी का दीपक जलाकर रिद्धि सिद्धि दाता भगवान गणेश जी को स्नान कराकर रोली, अक्षत, चंदन, लाल पुष्प, दूर्बा आदि अर्पित कर चौकी में पीला आसन बनाकर श्री राम सीता हनुमान जी का चित्र लगाकर ध्यानपूर्वक पूजन कर सर्वप्रथम चौपाई को सामान्य कागज में अलग अलग 5 बार लिख लें। कागज में स्वास्तिक रोली चंदन से बना लें और सामने पूजागृह की दीवारों में लगा लें, जिसमें हर समय पढ़ा जा सके। गंगाजल का पूजागृह में छिड़काव करें। शुद्ध आसन पर बैठकर पीला वस्त्र धारण कर हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। फिर तुलसी की माला से 108 बार चौपाई का वाचन मन ही मन ध्यानपूर्वक करें। चौपाई जप के बाद आरती करें। चौपाई की सिद्धि हेतु भगवान से प्रार्थना करें। अब हमेशा प्रातः सायं यथासंख्या इस पूर्ण चौपाई को अवश्य जपते रहें, गाते रहें। आपके घर के सारे कुसंकट मिट जाएंगे।
अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होगी, आर्तों के संकट दूर होंगे और जिज्ञासु को भगवान की प्राप्ति होगी और ज्ञानी लोगों को स्वाभाविक ईश्वर में और अधिक प्रेम की प्राप्ति होगी। प्रभु राम की कृपा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।